बाहर थंबनेल में देख चुके हैं कि सेक्शन सी पार्ट 2 में हम सेक्शन सी डिटर्मिनेंट के 5 मार्क्स वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने जा रहे हैं इनके। और इसमें जो क्रेमर रूल के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार पिछले सिलेबस में भी था और आपके न्यू पैटर्न में भी ये है, तो ये 100% आना ही आना है इस बार भी क्रेमर रूल वाला। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। अब ये इक्वेशन जो है ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखी है। आपको पता है स्टूडेंट रूट हम कैसे निकालते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम क्या करते थे, ऐसा कुछ करते थे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में लाते थे इसको, फिर एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 रखते तो x इक्वल टू ए और b इसके रूट आ जाते थे। ठीक है, ऐसे ही ये भी इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, अभी दिख नहीं रही क्वाड्रेटिक है या ट्राइनोमियल है, ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन इसको सॉल्व करना है ये इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल है, इक्वल टू भी है, 0 भी है, तो इक्वेशन तो है लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब उसके रूट निकल जाएंगे। क्या दिक्कत है ना। अब इसके रूट कैसे निकलेंगे देखिए जरा, हाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में खोलने पर, हाँ R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्रेस करने पर। तो सबसे पहले R1 ये है ना, R1 का पहला एलिमेंट लेते हैं। कौन सा है पहला एलिमेंट, x प्लस 2 है, ठीक है, एम्प्लाइज करके, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, ये लिया। फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रखते हैं, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, जो बचता है डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं। x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 1, ठीक है, फिर प्लस माइनस लगता है। फिर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रखेंगे, इससे होकर जाने 1 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे। क्या बचा, 1 माइनस 2 माइनस 3 1, ठीक है, उस प्लस माइनस फिर प्लस चलता है स्टूडेंट। और फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस 3 यहाँ पे ले लीजिए। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रखेंगे, माइनस 3 से होकर जाने रो कॉलम को छुपा दीजिए। 1 x माइनस 3 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। माइक कनेक्ट करना भूल गए थे। इज इक्वल टू 0, हाँ इसको सॉल्व किया, ये आया इज इक्वल टू ये 0 है स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। एम्प्लाइज x माइनस 2 तो आपका बाहर है ही। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई, यहाँ x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3, फिर माइनस का साइन बीच में, माइनस 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई, प्लस का 4 होता है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन चलो लिख दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 3 और माइनस 2, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और ये 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2, फिर माइनस का साइन तो होता ही है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, हाँ माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस 3x, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ माइनस बाहर था, तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 होना था ना। हाँ ये थोड़ा सा आप अलग से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा घबराने की बात नहीं इसमें। इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ओके अब हम और आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो, x माइनस 2 हो गया बाहर है, और ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7। ओके फिर माइनस हाँ 1 में से 6 गए, माइनस 5 बचते हैं, माइनस 5 इंटू माइनस 1, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके माइनस का 3 है, और अंदर जो है एक 3x है, और माइनस 2 और माइनस 9, माइनस का 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, है ना, करना ही पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, तो ये x का मल्टीप्लाई इस पूरे में, ठीक है, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर माइनस 2 का अंदर करो, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 इंटू 7, हाँ माइनस माइनस प्लस और 14, ठीक है। ओके फिर आगे चलते हैं। प्लस का 5 है, माइनस का 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9x, फिर माइनस माइनस प्लस का
-3 इंटू -11 प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहा है? ओके, एक और लाइन यहीं पे लिखते हैं हम। एक्स स्क्वायर भैया एक ही है, इसको लिखो। फिर एक्स वाले टर्म एक ये है, एक ये है, एक ये है। -7x -2x -9 लाइक टर्म है, सबको ऐड कर देंगे। 7 और 2 9 और 9 18 माइनस का 18x। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम चलते हैं कांस्टेंट टर्म 14 5 और 33। 14 और 5 5 अच्छा 9 19। हाँ, 19 में 33 जो 19 में 33 में 10 जोड़ दीजिए 43 हो जाते हैं। 43 में 9 जोड़ दीजिए तो 9 3 12 52 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जैसे कि मैं पहले बता रहा था। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और रूट आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने करके रूट कैसे निकालते हैं आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, है ना? तो इसलिए स्टूडेंट आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। और मुझे कमेंट में बताएं क्योंकि आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते करते इस डिटरमिनेंट को लेके चलते हैं। सॉल्व करते करते हमें ये राइट हैंड साइड लेके आनी स्टूडेंट। ठीक है, तो कैसे लाएंगे भैया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अच्छा ठीक है, संभावना है तो कैसे सॉल्व करेंगे जी बताइए? ओके ठीक है, देखो इज इक्वल टू सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इस डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, यहाँ इस पूरे कॉलम से एक्स कॉमन आ रहा है, इससे वाई कॉमन आ रहा है, इससे जेड कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेना पड़ता है। अगर कॉमन लेना है तो तभी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कॉलम से x कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से y कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से z कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? हाँ देखो, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन, यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह x बचेगा या x क्यूब जगह एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना? ऐसे ही y में y कॉमन लिया, y 1 बचा, यहाँ y बचा, यहाँ पे y स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे z बचा, यहाँ z स्क्वायर बचा, z भी कॉमन लिया ना। ओके ठीक है जी, इतना हो गया। अब जो राइट हैंड साइड देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक्स वाई जेड भी है, तो एक्स वाई जेड आ चुका है भैया। अब हमें और क्या चाहिए? एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए। तो एक्स माइनस वाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस वाई चाहिए तो ऐसा करो भैया कि C2 माइनस C1 ऑपरेशन लगा दो, y माइनस एक्स कर दो और z माइनस भी एक्स कर दो, z माइनस भी एक्स कर दो, y माइनस भी, दो ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं। हाँ, दो ऑपरेशन एक साथ लगा, देखो कैसे लगाएंगे। हाँ ध्यान देना। हाँ, इज इक्वल टू ये और ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम दो एक साथ। देखिए कैसे, एक लगा रहे हैं C2 टेंस टू, हाँ ऑपरेशन जो होता ना, ये डिटेल लेक्चर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डिटेल लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं, वहां पे देख लीजिए। हाँ, C2 टेंस टू, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कोई, C2 टेंस टू मतलब C2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा भैया? C2 माइनस C1 करना है, C2 माइनस C1 करना है। एंड एक दूसरा ऑपरेशन है C3, C3 में क्या ऑपरेशन? C3 है C3 माइनस C1, ये दोनों ऑपरेशन लगाने हैं हमें। हाँ, अब ये ऑपरेशन क्या है? देखो C2 टेंस टू C2 माइनस, C2 टेंस टू का मतलब था C2 में चेंज होगा, C2 टेंस टू, C3 टेंस टू मतलब C3 में चेंज होगा, C2 टेंस टू मतलब C2 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? C2 में से C1 माइनस कर देना है बस, ठीक है। और C3 में चेंज होगा, C2 और C, अगर C2 टेंस टू और C3 टेंस टू लिखा हुआ है तो C2 और C3 में चेंज होगा, C1 एज इट इज रहेगा, C1 एज इट इज रहेगा, 1x और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। C2 चेंज होगा, क्या चेंज होगा? C2 में से C1 माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब C3 टेंस टू C3 माइनस C1 मतलब C3 में से C1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1
0, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अच्छा ठीक है, आगे चलो, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू देखिए, सॉरी यहां पे हमने थोड़ा सा इज इक्वल टू के बाद ये भी लिखना था ना, ये एक्स वाई जेड तो लिखना ही था, एक्स वाई जेड लिखा और ऑपरेशन लगाना था, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कि अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ऑपरेशन लगाने के बाद, इसमें नहीं, लेकिन सेकंड कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि जीरो में से तो y माइनस एक्स कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस एक्स इंटू जीरो, तो y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ y माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से भी y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये y माइनस एक्स और y प्लस एक्स होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, तो y माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए भैया इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तो आपका है ही यहाँ पे, है ना। अब सेकेंड कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, फर्स्ट कॉलम में 1x और एक्स स्क्वायर बचा, सेकंड कॉलम में 0, यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, y माइनस एक्स बाहर आ गया तो y प्लस एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा 0, 1 और z प्लस एक्स बचा, इज ओके ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये पूरा लिख दीजिए एक्स वाई जेड और y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इस डिटर्मिनेंट को ब्रैकेट के अंदर, हाँ ये बाहर है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो पहला एलिमेंट लेते हैं हम 1 लिया, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को पा दिया, तो बचा क्या डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स, ठीक है, और फिर प्लस माइनस 0 और इससे होकर जो भी आएगा वो 0 ही होना है, फिर प्लस दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, इज इक्वल टू ये पूरा लिखिए एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां z प्लस एक्स, 1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टी, फिर माइनस का साइन बीच में और y प्लस एक्स, तो ये माइनस का y और माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा भैया, और हमें जो प्रूफ करना है z माइनस एक्स है उसमें, हाँ y माइनस एक्स नहीं है, x माइनस वाई है, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो आगे आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड लिखेंगे, इसको y माइनस एक्स को x माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि हमने माइनस साइन आगे ले लिया, हाँ z माइनस एक्स तो हमें एज इट इज चाहिए। अब यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ पे z माइनस वाई, क्या बचा z माइनस वाई बचा, हाँ, लेकिन हमें y माइनस जेड चाहिए, तो माइनस साइन आगे ले लेंगे, ये माइनस एक ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड, ठीक है। अब यही राइट हैंड साइड है, क्या है एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई ये लिखा, फिर इसको लिखो y माइनस जेड, फिर लिखो z माइनस एक्स, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बार पैटर्न चेंज है, ये 5 मार्क्स का आएगा, पहले ये 10 मार्क्स का आता था, पहले 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, अब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज कम कर दिया गया है, पहले 50 मार्क्स का 50% केवल, हाँ 100 में से 50 मार्क्स केवल लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब केवल जो है 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 करने हैं आपको, लेकिन 10 मार्क्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है भैया, क्योंकि 17 मार्क्स में पास है, तो अगर किसी के क्रेमर रूल और इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो हमने बताया वो आपने अच्छे से कर लिया, वो टपक गया, तो आप आसानी से 10 मार्क्स लेके आ जाओगे, 7 मार्क्स और आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में तो पास तो हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, जिससे कि कम से कम पास तो हो ही जाए जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट हैं। वैसे तो हम चाहते हैं कि आप 50 में से 50 मार्क्स लाएं, और लाना कोई टफ
टफ काम नहीं है, बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा सीरियस तरीके से मेरी एक एक वीडियोस को, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं, अगर उनको आप अच्छे से देखें, और जो मैं क्लास टेस्ट आपको ऑफलाइन क्लास में देता हूं या फिर आपको इसमें भी अपलोड कर देता हूं वो, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तो अब है नहीं क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन हो गया, हमने बहुत सारे 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं लेकिन वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया है। तो जिनका ओल्ड अभी चल रहा है उनके लिए वो ठीक है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए जो है न्यू पैटर्न के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0 दे रखा है और आपको प्रूव करना है xyz इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको और प्रूव कर दीजिए। अब स्टूडेंट इसमें देखिए दो कॉलम तो सिंपल से हैं, तीसरा कॉलम में बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि जब एक किसी कॉलम में दो डिजिट का सम टाइप या माइनस टाइप हो, उसको दो, फिर इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में 1 1 1, फिर प्लस का साइन बीच में क्योंकि यहां प्लस है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का एक तीसरा कॉलम बना के दो डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। कैसे? एम्प्लाइज इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम, क्योंकि बीच में सम लगा ना यहाँ पे, इसलिए दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में बदल सकते हैं। फर्स्ट कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और फिर बीच में प्लस का साइन, और फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम यही एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा थर्ड कॉलम एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0 तो है ही। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें तो फर्स्ट डिटरमिनेंट में तो कुछ नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, इसको तो एज इट इज लिखो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, फिर प्लस, यहां पे देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रो में x कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में y कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में z कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट रो में बचेगा यहाँ 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 z स्क्वायर। अब हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल सिमिलर जैसी कंडीशन में आ रहा है, तो सिमिलर जैसी कंडीशन में अगर, अच्छा ये इक्वल टू 0 तो है भैया। अच्छा इसको x को आगे, हाँ इसको हम आगे ला सकते हैं और इसको पीछे ले जा सकते हैं, तो माइनस साइन, जब किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन बीच में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जरा यहाँ पे बताते हैं आपको। एम्प्लाइज, देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम ऐसा करते हैं, इसके जैसा बनाते हैं, इसको बन जाएगा, क्योंकि पहले हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं। देखो अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, सॉरी आगे आ जाएगा। दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे माइनस का साइन आगे आ जाता है, तो इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ x यहाँ आ जाएगा। अब इनको भी आपस में बदल लो, यहाँ x को इधर लेके आओ और x स्क्वायर को उधर ले जाओ, ऐसे बनाना, फिर से माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये पूरा प्लस सेम हो जाएगा, इसके जैसा ही प्लस हो जाएगा कुल मिला के, और एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1 हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऐसा बन गया। एक बार इनको इंटरचेंज किया, फिर यहाँ पे x और y, x यहाँ पे आ चुका था ना, और x स्क्वायर वाले ये थे, इनको भी इंटरचेंज किया तो माइनस साइन फिर आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओके। फिर प्लस आपका एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट के अंदर ये सेम जैसा ये यहाँ हुआ था 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम्प्लाइज, अब देखिए इसको कॉमन ले लो भैया, ये दोनों सेम है ना, है ना,
तो इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बचेगा क्या, ये दिस प्लस दिस था ना, इसको हमने कॉमन लिया, यहां बचा 1, यहां बचा प्लस का एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। हाँ, तो दो टर्म का मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 कब होता है, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो हम दिस इक्वल टू 0 रख सकते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो यहां से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, उधर जाके -1, और यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये प्रूव हो जाएगा और ये 5 मार्क्स का आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं, ये होमवर्क के लिए देते हैं हम आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 21 से मिलता जुलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 क्रेमर रूल वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 हम कराएंगे, 2 आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट आपके सामने है, x इक्वल टू -9 रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, डिटरमिनेंट के फॉर्म में जो इक्वेशन है उसका x -9 एक रूट है और अदर 2 रूट निकालने हैं, मतलब ये ट्राइनोमियल फॉर्म में ये इक्वेशन होगी। तो x -9 जब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो उसमें x प्लस 9 से डिवाइड कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक में बदल जाएगी, उसके 2 रूट निकाल लेंगे, जैसे कि 9th 10th में आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, और आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि अदर 2 रूट कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना, और फिर जो होमवर्क देंगे उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में भी बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। ये इक्वेशंस दे रखी हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, जो इक्वेशंस गिवन है उनको लिख देंगे, इक्वेशन 1 2 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पिछले सालों भी ये पूछा गया है, क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न में भी था और न्यू पैटर्न में भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास और समझने का प्रयास करना, जिससे कि आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। कंफर्म है कि आना ही आना है। इसमें 4 क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं और 2 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और होमवर्क के क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट में देना है। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन हैं और क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। इन 9th 10th में आपको ये 2 इक्वेशन मिली होगी, 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन मिली होगी। तो कैसे सॉल्व किया होगा आपने, इसके 3 मेथड से सॉल्व किया होगा आपने। एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वज्र गुणन विधि, 3 मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन हम एक क्रेमर साहब हुए, एक मैथमेटिशियन थे क्रेमर, उन्होंने क्या किया कि भाई 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन है तो आसानी से सॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं। 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन है तो और टफ हो जाता सॉल्व करना। 4 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशन भी होती है, 5 वेरिएबल वाली 5 इक्वेशन भी होती है, और 10 वेरिएबल वाली 10 इक्वेशन भी होती है। तो क्रेमर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक इजी तरीका ढूंढा कि जितनी चाहे 10 वेरिएबल वाली 10 इक्वेशन भी होंगी तब भी हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो क्रेमर साहब ने एक फॉर्मूला ढूंढा, उसको हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, उसी को क्रेमर रूल कहते हैं। 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन है अगर, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल बात है ना। तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन क्रेमर विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो क्रेमर विधि से स्टूडेंट 2 मेथड, 2 स्टेप याद रखने, बस कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर 1 स्टेप है डी D1, D2, D3 निकालो। ठीक है, D ध्यान रखना, D नॉट इक्वल टू 0, D 0 नहीं होना चाहिए। अगर D 0 निकल गया तो D1, D2, D3 निकालने की जरूरत नहीं, बोल देना कि ये इसमें XYZ की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। सेकेंड स्टेप में जब डी, D1, D2, D3 निकाल लेंगे तब x निकालना है। x होता है D1 बटे D और y होता है D2 बटे D और z होता है D3 बटे D। ठीक है स्टूडेंट, कहीं कहीं पे D1 को dx dy dz भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे इनको डेल x डेल y और डेल z भी बोला जाता है। d को डेल बोला जाता है, d1 को डेल x डेल y डेल z भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे d, D1, D2, D3 यूज करेंगे। क्यों करेंगे इसका भी हम आगे कारण बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इक्वेशन लिख दी। अब लिखेंगे बाय क्रेमर रूल, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल से हमें ये तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले डी निकालना है। डी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ डी। हाँ ध्यान रखना, डी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डी मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, बस कुछ नहीं। अब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, बस एक्स के कोफिशिएंट ये है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो उनको कोफिशिएंट को फर्स्ट को, एक्स के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम बनाओ, वाई के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम बनाओ, जेड के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम बनाओ, बस डी निकल गया। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, तो 2 लिखो। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, एक्स यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब वाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है माइनस, माइनस मतलब -1, माइनस मतलब -1। ठीक है, y के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो +1, 1 लिखो। y के आगे माइनस मतलब -1, z के आगे 3 है 3, z के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो +1, प्लस है तो +1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को d बोलते हैं जी। इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, 3/3 का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोलते हैं तो पहला एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट ऐसे लिए ब्रैकेट में, एक हम बता देते हैं और हम थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट लिया, फिर उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, जो बचता है वो डिटरमिनेंट के अंदर लिख दिया। ये है 200 का जाने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए और ये बच गए 1 1 -1 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस चलता है इसमें, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हो गया माइनस। अब फिर सेकेंड एलिमेंट रखेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, -1, फिर उससे होकर -1 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे, ये छुपा दिया 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यही ना, हाँ ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का, बस यही लास्ट 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर 3 से होकर, इस 3 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए और फिर यहां से छुपा दिया तो बचा क्या 1 1 1 -1। ठीक है, इतना हो गया। आगे सॉल्व करो 2 है बाहर ब्रैकेट में 1 का, हाँ इसका मल्टीप्लाई 1 × 1 1, फिर माइनस साइन, फिर माइनस × 1 -1, -1 इंटू माइनस +1। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 1। ठीक है, फिर प्लस का 3, 1 × -1 -1, फिर माइनस का साइन 1 × 1 1। ठीक है, आगे सॉल्व करो इज इक्वल टू 1 और 1 2 2 2 = 4। ठीक है, और ये 1 -1 तो ये तो भैया पूरा 0 ही हो गया। हाँ, और -2 × 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। और ध्यान दीजिए d की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 नहीं है भैया, d की वैल्यू -2 आई है तो d की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा लगा के d1 निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में d1 d2 d3 d1 d3 निकाला ना। हाँ, अब देखिए d1 निकालना है, d1। हाँ, अब ध्यान दीजिए इसमें छुपा हुआ है चीजें कि d1 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, d1 का मतलब क्या हुआ अब बताते हैं आपको। D1 का मतलब क्या हुआ, D1 मतलब D में 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, D1 मतलब D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में 9 9 6 2 है, उसको रिप्लेस कर दो और D एज इट इज रखो यहाँ पे, तो D1 होता है। ठीक है, D1 मतलब D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से 9 6 2 और सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज रखो -1 1 -1 3 1 1। ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करो भैया,
सॉल्व करो। तो 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, हम थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। हम ये मान के चलते कि आपको 3/3 का डिटरमिनेंट आता है, नहीं आता तो पहले डी हम जैसे निकाला ऐसे D1 भी निकालेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा देखो, पहला एलिमेंट लेते हैं, ले लिया जी, फिर इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 × 1 1, फिर -1 तो +1 हो जाता है जी, ठीक है। फिर प्लस माइनस और फिर -1 ऑलरेडी तो +1 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दीजिए, 6 1 2 1, तो 6 × 1 6 होता है, -2 × 1 2 होता है, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया। अब तीसरा एलिमेंट भी ले लो, प्लस का 3 ले लिया, इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दिया, 6 × -1 -6 और फिर -2 × 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 9 18। ओके, अच्छा, 6 - 2 4 4 × 1 4 और फिर ये 6 और 2 को ऐड कर -8 3 -24। ओके, और 18 और 4 22 होता है, 22 -24 -2, इसका भी वैल्यू -2 आया है भैया, है ना। D1 भी आ गया। अब D2 निकाल लीजिए। अच्छा जी, D2 कैसे निकलेगा भैया? D2 यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ निकालते हैं, है ना। अब D2 देखिए, D2 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या है? D2 क्या होता है? D2 होता है D के सेकंड कॉलम को, D2 मतलब D के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से और एज इट इज D जैसा ही लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है 2 1 1 1 1 एज इट इज, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से 9 6 2 एंड थर्ड कॉलम D का एज इट इज रखो 3 1 1, ठीक है। अब इस D2 को सॉल्व कर दो। D2 को सॉल्व कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट लिया 2, इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दिया, 6 × 1 6 -2 × 1 2, ठीक है। मैं स्पीड से कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, और आना भी चाहिए। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो का लिंक है, उसको आप देख लीजिए। हाँ, ओके, ये हो गया। और फिर प्लस माइनस का 9 सेकेंड एलिमेंट, फिर इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दीजिए, 1 × 1 1 -1, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर 3 ले लीजिए, इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दीजिए, 1 × 2 2 -6 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4 4 दूना 8 और ये पूरा का पूरा 0 और 2 में से 6 के -4 और -4 × 3 माइनस का 12, 8 में से 12 के माइनस का 4, ठीक है। ये D3 आ गया, सॉरी D2 आ गया। अब D3 निकालिए। D3 इज इक्वल टू होता है D के थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से और एज इट इज, D का फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रखो, 2 1 1, सेकंड कॉलम में -1 1 -1, ठीक है। थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से 9 6 2, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? शंकर महादेवन, ये क्या नाम है, सुंदर, हाँ सुंदर, समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। हाँ मोनिका, ध्यान दीजिए इधर। ओके, तो ये जो है, अब इसको सॉल्व करो। 2 ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इससे कुछ जाने रो कॉलम को छुपा दिया, 1 × 2 2 -6 × -1 और +6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर इससे कोई रो कॉलम को छुपा दीजिए, 1 × 2 2 -6 × 1 6, ठीक है। ओके, उसके बाद प्लस माइनस प्लस 9, इससे ऊपर छुपा दीजिए, 1 × -1 फिर -1 × 1 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 6 2 8 2 16, 2 -4 -4 × 1 माइनस का 4, -2 × 9 माइनस का 18 इज इक्वल टू 18 और 4 22 होता है, और 20 माइनस का 22 और प्लस का माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप में D1 D2 D3 निकालते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में x y z की वैल्यू निकालते हैं, आंसर खत्म बात, ठीक है। तो नाउ x इज इक्वल टू 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू होता है D1/D। गलती से ऐसा मत करना कि D ऊपर लिख दो,
डी नीचे ही रहता है, D1 D2 D3 ऊपर रहता है, डी नीचे रहता है, क्योंकि इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि डी नॉट इक्वल टू जीरो, डी जीरो नहीं होना चाहिए। जब अपॉन में डी जीरो होता है तो वो इसको इनफाइनाइट अनडिफाइंड कर देता है, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए डी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। चलो ठीक है, एक्स इक्वल टू D1 अपॉन डी, D1 क्या है भैया, D1 आया है -2, D1 कहाँ है, D1 -2, और D क्या है -2, तो -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, y इज इक्वल टू होता है D2 अपॉन डी, D2 निकला है -4 और D है -2, ये हो गया 2। Z इज इक्वल टू होता है D3 अपॉन डी, D3 क्या है -6 है जी, और D क्या -2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, आपका ये आंसर हो गया। अब इस स्टूडेंट आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इक्वेशन 1 में x y z की वैल्यू रख के देखो, इसको सॉल्व करके इक्वल टू 9 आना चाहिए। ठीक है, जैसे x की जगह 1 रखो तो 2 × 1 2, फिर माइनस का साइन y की जगह 2 रखो, फिर प्लस 3 × 3, z की जगह 3 रखेंगे ना, 3 3 9, ठीक है, इज इक्वल टू -9 आ रहा ना। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, सत्य है। 5 मार्क्स कंफर्म हो गई आपके। ओके, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अब है क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को आप देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 25 जैसे ही हैं, केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आएगी। इन दोनों को सॉल्व करके आप दोनों क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है, और इसको सॉल्व करके जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है वो कमेंट में मुझे जरूर बताना। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, और क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, ऐसा करके प्रॉपर लिखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, और मुझे भी ये खुशी होगी कि आप सही कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 25 बताया, केवल उसको देखने से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 27 28 को सॉल्व करना है। अगर उसका आंसर सही आता है, समझो कि आपका ग्रामर रूल कंफर्म हो गया, आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो गए। लेकिन अगर आप केवल देखेंगे, अगर आप आलस्य से भरे हुए हैं, तो फिर आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे। उसको इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अभी लगेगा आपको कि नहीं कर लूंगा, लेकिन गलत हो सकता है प्लस माइनस में। जब तक आपका पेन नहीं चलता, प्रैक्टिस नहीं होता, तब तक बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को बताते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट है वो भी हम बताते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा डिफरेंट आ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, और मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर रूल ही है, और इसमें जो इक्वेशन है ये दे रखी है, गिवन दैट दिस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 26 और 25 27 28 में क्या डिफरेंस है। वो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपको एक्स नहीं दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक्स, सेकंड में वो एक्स और वाई दिख रहा है, लेकिन जेड नहीं दिख रहा है। इसमें एक्स और वाई दिख रहा है, जेड नहीं दिख रहा है। तो है तो तीनों वेरिएबल, 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल कम दिख रहा है, इसमें भी एक वेरिएबल कम दिख रहा है, इसमें भी एक वेरिएबल कम दिख रहा है तो वेरिएबल 3 है, एक्स वाई जेड तीनों है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ कैसे, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो, इक्वेशन 1 को हम बना सकते हैं कैसे, इक्वेशन 1 को हम बना सकते हैं कैसे। देखिए, जैसे 2y है, ऐसे 0y भी तो हो सकता, सॉरी हाँ, ऐसे 0y भी या 0x भी तो हो सकता है। 2y है, ऐसे 0y या 0x भी। 0x का मतलब 0 होता है, 0 × x 0, 2 × y 2y, है ना। तो जहां पे आपको x वेरिएबल नहीं दिख रहा है, उसको 0y लिखो, सॉरी 0x लिखो, 0 × x प्लस 2y माइनस 3z। x, y और z तो यहाँ पे था इक्वेशन में, x नहीं था, तो जहां x नहीं था तो वहां पे 0x को ऐड कर दो अपनी तरफ से, 0x। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो है। इक्वेशन नंबर 1 सेम है वो, लेकिन हमने 0x ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी,
यहाँ पे x वेरिएबल तो है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y वेरिएबल भी है तो 3y लिख दो, लेकिन यहाँ z वेरिएबल नहीं है तो प्लस का 0z लिख दो, इज इक्वल टू -4 तो है ही अपना। ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे भी आप क्वेश्चन 3 में x वेरिएबल है तो 3x लिख दो, y वेरिएबल भी है 4y, प्लस का 4y, लेकिन z नहीं है तो प्लस का 0z लिख दो, इज इक्वल टू 3 तो आपका है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां पे देयरफॉर बाय क्रेमर रूल d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा x वाई जेड कोएफिशिएंट। x कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब जी सॉरी कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ तो 0 है तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है 3 तो 0 1 3, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे -3 0 0 0 0, बस ये समझ में आ गया अगर आपके कि जहां पे एक वेरिएबल नहीं है तो अपनी तरफ से घुसा देना है और काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो, डी निकालना है तो पहला एलिमेंट लो 0, पहला एलिमेंट इसको छुपाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 0 ही आना है, ठीक है। प्लस माइनस, फिर सेकेंड एलिमेंट 2 है, प्लस माइनस, हाँ। अब इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 1 इंटू 0 0, -3 इंटू 0, ये भी 0 ही होना है, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, बल्कि ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इससे ऊपर जाने रो कॉलम को छुपा दो, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 3 9, ठीक है। ये 0 9, 4 में से 9 गए, माइनस का 5 बचता है, माइनस का 5 गुणा 3 सॉरी माइनस का 5 इंटू -3 प्लस का 15 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो डी निकल गया आपका 15। अब D1 निकालो, D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D1 इज इक्वल टू होगा फर्स्ट कॉलम, D के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड क्या है 0 -4 और 3, ठीक है, और एज इट इज 2 3 4 -3 0 0, ओके। अच्छा, तो पहला एलिमेंट लिया तो इसको नहीं तो 0 होना ही है, पहला एलिमेंट लिया तो 0 होना है, प्लस माइनस, फिर सेकेंड एलिमेंट लिया 2, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 0 - 0 ही होना है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस और लेकिन -3, थर्ड एलिमेंट -3 है, इससे होकर जाने रो कॉलम को छुपा दिया, -4 इंटू 4, माइनस का 16, -3 3 जा 9, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और 3 कितना हुआ, सॉरी 16 और 5 9, माइनस का 25 मारो, माइनस का 25 इंटू -3 प्लस का 75 हो जाएगा, ठीक है जी। D1 आ गया। अब D2 निकालना है, हाँ क्या निकालना है, D2 निकालना है। D2 क्या होगा, चलो निकाल ही देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको दिक्कत ना हो निकाल देते हैं। D2 क्या होगा, D में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 1 3, ठीक है 0 1 3, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड है आपका 0 -4 3, यहां से लो या यहां से लो एक ही बात है, ठीक है 3 और -3 0 0, ठीक है। ओके, सॉल्व करो। तो इसमें देखिए आप, इसमें तो ये पूरा 0, पहला एलिमेंट पूरा 0, सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ये भी 0, प्लस माइनस भले चलो, प्लस माइनस चलो कोई बात नहीं, और फिर प्लस माइनस प्लस, फिर -3 रहेगा क्योंकि यहाँ, इससे होकर जाना रो कॉलम को छुपा दो, 1 इंटू 3 3, माइनस प्लस 4 3 12, प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 और 3 15, 15 3 45, माइनस का 45, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे भैया तेरा, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना हाँ? और इसी के बाद यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस है यहाँ पे, है ना। D3 निकालते हैं, D3 जो है आपका क्या होगा, D3 क्या होगा, दिख रहा है, ओके ठीक है दिख रहा है, D3 होगा, D के थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, पहला कॉलम है 0 1 3, दूसरा कॉलम है 2 3 4, D का, हाँ थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, 0 -4 3, ठीक है। अच्छा सॉल्व करो इसको, पहला तो भैया 0 ही होना है, प्लस फिर माइनस का 2 आता है, उससे होकर जाने रो कॉलम को छुपा दो, 1 इंटू 3 3, माइनस 4 3 12, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है जी। और सेकंड थर्ड कॉलम तो वो भी 0 होना है जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
12 और 3 15, 15 गुणा -2 माइनस का 30 हो जाएगा जी। तो ये हो गया आपका, डी भी आ गया। चलो अब क्या करना है, अब निकालो, बस सिंपल सी बात है। अब x निकालो, x इज इक्वल टू होता है d1/d, और d1 क्या है भैया, d1 है जी आपका -75, 75/d कितना है 15, 15 5 जा 15 5 जा 75 होता है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब y निकालो, y इज इक्वल होता है d2/d, d2 कितना निकला भैया, d2 कहाँ गया, ये है d2 माइनस का 45 अपॉन 15, तो 15 45 माइनस का 3 आ गया, ठीक है जी। z इज इक्वल टू निकालो जी, d3/d होता है जी, है ना, d3 कितना निकला है जी, माइनस का 30 निकला है, और अपॉन का 15, d15 है ना, तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको चेक करना है तो इक्वेशन 1 में रख के देखिए जरा, 2y 2 इंटू y की जगह क्या रखना है, -3 रखना है जी, ठीक है। फिर -3, z की जगह क्या रखना है, -2 रखना है। सॉल्व करो इसको जरा, क्या 3 दूना 6 -6 और ये +6 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड आ गई जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप चाहो तो इस सेकंड में भी चेक कर लो, x की जगह क्या रखो, 5 रखो, ठीक है, x की जगह 5 रखा, फिर +3 इंटू y की जगह क्या रखो, y की जगह -3 रखो, -3 रखो, ठीक है। तो 5 -3 3 9, 5 -9 -4, तो राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, तो चेक हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और अब जो ये 4 क्वेश्चन मैंने क्रैमर रूल के बताए हैं, अगर आपने इन चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने हाथ से भी प्रैक्टिस कर ली, देखने के बाद, समझने के बाद, तो 100% आपके 5 मार्क्स आज कंफर्म हो गए हैं। केवल आधा घंटे की वीडियो देखने पे आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो गए। 17 पासिंग मार्क्स के लिए 5 मार्क्स कंफर्म हो गए, लेकिन सीरियस तरीके से थोड़ा सा आपको देखना समझना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि बस थोड़ा सा ना वीडियो देखनी पड़े, ना पेन चलाना पड़े, बस पास हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत खुशी खुशी करनी चाहिए, मजबूरी में नहीं। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा अपनी हैबिट बनानी पड़ती है, हैबिट। जैसे मॉर्निंग वॉक, सुबह के टाइम क्या होता है कि मॉर्निंग वॉक बोलते हैं सभी लोग कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, लेकिन रजाई से उठने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है। तो कोई भी काम की हैबिट होती है, अच्छे काम की हो या बुरे काम की हो। अगर आप अच्छे काम की हैबिट बना लेते हैं तो फिर 21 दिन तक मॉर्निंग वॉक के लिए जबरदस्ती 21 दिन तक उठना पड़ता है। 21 दिन बाद ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलेगी, ऑटोमेटिक आप जूते पहनेंगे, जैसे ब्रश करते ना हम, तो ये हैबिट है, ऑटोमेटिक उठते ही ब्रश पकड़ लेते हैं, है ना, सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। तो ऐसे ही अच्छे काम के लिए भी हैबिट बनानी पड़ती है। और ऐसे बुरे काम की, मान लीजिए किसी को नशे की लत है तो बुरी हैबिट हो गई, वो शाम को 5-6 बजने चाहिए, फिर दिमाग में अरे अब बस कब मिल जाए बोतल, कब तोड़ू मैं, हाँ, तो वो गलत हैबिट है। तो अच्छी हैबिट बनाइए, जीवन में सफल होइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।